राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दोकुलं निद्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमावीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यैः क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्य तम श्री गुरुपाद पद्म। यशोदा भियोलोक लाभधव मानम। भगवान ने अपराध किया। क्या अपराध किया? मटकी को फोड़ा, है ना? अपराध किया है तो डरना पड़ेगा ना। कृष्ण जान रहे हैं कि मैं जो कार्य किया वो अपराध सूचक है, कि मैं यहां से डांट पड़ेगी, हो सकता है डंडा भी पड़ेगी। इसलिए भगवान अपनी माता यशोदा से डर करके क्या कर रहे हैं? वो छीके के ऊपर में जो माखन रखा हुआ है उसको पलट दिए है। छीके के ऊपर जो माखन का मटकी रखा है वो ऊपर में पलट दिए है और पूरे के पूरे मक्खन भैया चारों तरफ फैला हुआ है।
और उस मक्खनों के बीच में गोपाल जी बैठे, चारों तरफ बंदर हैं। तो वहां पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं नमामि, बोलते ऐसे जो चोर है, माखन चोर है और अपराध के कारण वे भयभीत है, डरे हुए हैं, सशंकित है, बोलते ऐसे भगवान को नमामि, वे नमस्कार कर रहे हैं। कैसा अद्भुत भगवान का लीला है, हा? वास्तव में भगवान के प्रति ये जो वात्सल्य प्रेम है, ये वात्सल्य प्रेम की प्राप्ति किसी साधन के द्वारा, किसी अनुष्ठान के द्वारा कभी भी संभव नहीं हो सकता। योग में, ज्ञान में, तपस्या में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर सके। कोई अनुष्ठान के द्वारा वात्सल्य प्रेम रूपी वो परम रस की प्राप्ति असंभव है। श्री रूप गोस्वामी जी एक बड़े सुंदर बात कहते हैं कि ज्ञानतः सुलभः मुक्ति भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः सेयम साधन सहस्रैर हरिभक्ति सुदुर्लभा। ठीक इसी बात को कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नहे और श्रवणादि सुत्त चित्ते करए उदय। देखो, ज्ञान योग के अनुष्ठान से भले ही व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, हैं? बड़े बड़े यज्ञ, चाहे वो राजसूय यज्ञ हो, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो, उन यज्ञों के अनुष्ठान के द्वारा भक्त ही व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। परंतु बोलते हैं हजारों साधन करने पर भी हरि भक्ति, हरि प्रेम, हरि सेवा प्राप्त करना बड़ा ही सुदुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ है। हो सकता है सुलभ भुक्ति मुक्ति यज्ञादि पुण्यतः, लेकिन हरि भक्ति भैया बड़ा ही सुदुर्लभ है। क्या होता है, जो भगवान के भक्त लोग होते हैं, भक्त लोग मतलब जो नित्य सिद्ध भगवत पार्षद है, वे बहुत कालों से अपने अपने भाव के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार वे भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। अपने हृदय के भाव सर्वस्व को वे अन्यत्र नहीं लगा करके केवल भगवान के लिए लगा के रखी है, भगवत प्रसन्नता के लगा के रखी है, भगवत सेवा में लगा के रखी है। और बोलते हैं ऐसे जो भगवत पार्षद जन है या ऐसे भगवान के रसिक भक्त जन है, उनके भावों के प्रति, उनके ये श्री कृष्ण प्रसन्नता के चेष्टा के प्रति जो व्यक्ति, जो भाग्यवान व्यक्ति लालायित होता है, लुब्ध होता है, लोभ युक्त होता है और उनके जैसे वे श्रवण कीर्तन ये सब अनुष्ठान करता है। वास्तव में इसी बात को रूप गोस्वामी वहां वर्णन करते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतो अपि लभ्यते। ऐसे भक्ति भाव से युक्त
ऐसे प्रेम भाव से युक्त हृदय यदि कहीं मिल जाए, बोलते उसको खरीद लो। व्यक्ति कोई वस्तु तभी खरीदता है जब उसको अपने जरूरत का समझता है, प्रयोजन का समझता है। यदि प्रयोजन उसका उतना अधिक आवश्यक है तो उसके प्रति वो उसका लोभ भी होता है, लालायित तो होता है कि वे वस्तु मुझे किसी ना किसी प्रकार से चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही सभी मनुष्यों का परम प्रयोजन है। लेकिन जो व्यक्ति अपने इस प्रयोजन को समझा है, गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में उसको अनुभव किया है, किसी ना किसी प्रकार से वो व्यक्ति उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेगा। और यही चेष्टा ही, यही अन्वेषण ही, यही साधन ही उसको उन रसिक जनों के चरणों तक ले जाता है, उन भगवत पार्षद परम भक्तिमान हृदय के और खींच ले जाता है। उनके प्रति लालायित होकर के, लोभ युक्त होकर के वे भाग्यवान साधक क्या करता है? वे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन सब का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है। तो वो जो नित्य सिद्ध पार्षद गण है, रसिक भगवत भक्त जन है, उनके हृदय में जो भाव विराजमान है, वो भाव उस भाग्यवान साधक के हृदय में आकर के प्रकाशित हो जाता है। इसलिए हमारे गोस्वामी गणों ने जो भाव को इन ग्रंथों के माध्यम से प्रकट किया है, यदि उन भावों को हम लोग अत्यंत श्रद्धायुक्त होकर के श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो उन गोस्वामी गणों के भाव भी हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। हमारे गोस्वामी गणों ने जो भजन गीति का रचना किया है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, वो कैसे रचना किया? अपने भाव के द्वारा। उनके भाव में भगवान का जैसा रूप, जैसा गुण प्रकाशित हुआ, उसके अनुसार उन्होंने वो सब गीति को रचना किया। इसलिए उन्हीं महान वैष्णवों के अनुगत्य में रह करके उनके द्वारा रचित इन सब गीति को, ऐसा भजन गीति को, प्रार्थना को, स्तुति को यदि हम लोग बारंबार आवृत्त करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उनके भाव हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने भावों को प्रकाशित करते हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। वास्तव में उससे विशेष कुछ मंगल नहीं होगा, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं अपना स्थिति क्या है। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, स्वर्गोस्वामीगण, उनके भाव की क्या स्थिति है, हम लोगों ने गुरुजनों के मुख से श्रवण किया है। इसलिए उनके उन भावों के द्वारा आवृत उनकी रचनाओं को उनके अनुगत्य में रह करके यदि हम लोग कीर्तन करेंगे, तो अवश्य उनके हृदय का भाव भी हमारे हृदय में कहीं ना कहीं प्रकाशित होगा। अब देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को वहां श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके प्रति नंद बाबा और यशोदा मैया का जो प्रेम है,
उसकी तुलना कहीं हो ही नहीं सकता है, कोई तुलना नहीं है। इतना अद्भुत प्रेम है उनका। अरे जिनके उस प्रेम के अधीन होकर के, जिनके वात्सल्य भाव के अधीन होकर के श्री कृष्ण उनके आंगन में घुटनों के बल चलते चलते कितने मधुराति मधुर लीलाएं की हैं। उन लीलाओं के एक एक अति स्वल्प परिमाण का छवि मात्र इन ग्रंथों में वर्णन है। नहीं तो जितने लीला भगवान नंद बाबा यशोदा मैया के प्रेम में आकृष्ट होकर किए हैं, उसका कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। अनंत लीलाएं की है भगवान ने। देखो ना, वो तो परम ब्रह्म है, हैं? परात्पर परमेश्वर है। अनंत अखिल ब्रह्मांड के सृष्टि स्थिति प्रलय का एकमात्र सृष्टा है। बोलते उन भगवान अपनी बाल लीला के आवेश में क्या कर रहे हैं? उन ब्रजवासी गोपियों के घर में माखन चोरी कर रहे हैं, दूध की चोरी कर रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं। कोई चिंता कर सकता है? कौन से तत्व में वे प्रतिष्ठित है जो कि सतचिद आनंद के घनीभूत विग्रह है? वे भगवान यहां आकर के एक छोटे से बालक के रूप में उन ब्रजवासियों के घर में, उन गोपियों के यहां माखन चोरी कर रहे, मटकी फोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कैसा प्रेम है! शायद इतने दिनों से तो भगवान ब्रजवासियों के घर से चोरी कर रहे हैं। अब भगवान का इच्छा हुआ कि भाई अपने घर में भी करके देखना चाहिए, हा? अपने स्वयं के घर में भी ये चोरी करके देखना चाहिए। और भगवान ने अपने स्वयं के घर में ऐसा कार्य किया, चोरी किया, मटकी फोड़ा, माखन को लौटाया। इस लीला के आधार पर सत्यव्रत मुनि ने ये दामोदर अष्टकम रचना किया है। इस लीला के आधार पर भगवान का क्या रूप है, क्या तत्व है, क्या गुण है और कितने अनंत लीला है, उन लीलाओं को सत्यव्रत मुनि ने प्रकाशित किया है अपने हृदय के भावों के माध्यम से। इसलिए यशोदा मैया के हृदय में अपने लाला के प्रति, बाल गोपाल के प्रति जो अगाध वात्सल्य प्रेम है, उसका यदि कोई दिग्दर्शन प्राप्त करना चाहता है, कोई दृष्टांत है, तो भगवान के इन लीलाओं का स्मरण करने से प्राप्त होता है। लेकिन उन लीलाओं को स्मरण करने का योग्यता भी तो होना चाहिए। योग्यता ये है कि भैया श्रद्धा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लालसा युक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान की लीला कथाओं का प्रारंभ हुआ और हम लोग जाग चले गए, यहाँ उठ के अपने कमरे में चले गए। नहीं, अगर अभी यहाँ पर कोई व्यक्ति आकर के प्रणामी बांटे हैं, सब अपने अपने घरों से निकल के आ जाएंगे, अरे प्रणामी मिल रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन वो अगाध अमित अनंत प्रेम की वार्ता जहाँ चल रहा है, किसी को चाहिए नहीं, वहाँ उपस्थित होने पर भी उठ के चले जाएंगे। ऐसा दुर्भाग्य है हम लोगों का। तो श्री कृष्ण के इस लीला में यशोदा माता के हृदय में अपने लाला, अपने बाल गोपाल के प्रति जो अगाध वात्सल्य प्रेम है,
उसको देखने को मिलता है, उसको श्रवण करने को मिलता है। अरे जिस प्रेम के अधीन होकर के, जिस प्रेम के बल पर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को अपनी इच्छा के अनुसार अपने इशारों के द्वारा वे नचा रही है। इसलिए विवात्सल्य प्रेम की अधिष्ठात्री देवी ब्रज रमणिया प्रत्येक दिन क्या करती है, मैया यशोदा के घर में आ जाती है। क्यों? शिकायत लेकर के, चोरी का उलाहना देने के लिए। क्योंकि लाला का एक दो दिन का काम नहीं है, प्रत्येक दिन लाला चोरी करने जाएगा ही जाएगा। पहले से निर्दिष्ट है, आज भैया अमुक गोपी के घर जाना है, अपने मंडली को पहले से ही सतर्क करके रख देता है। और उस मंडली में उस गोपी का जो पुत्र है वो सबसे आगे रहता है। वो बताता है, कन्हैया देख, मेरे मैया ने अमुक कक्ष में अमुक जगह पे वो छुपा के रखा है मक्खन। पहले ही सारी खबर पहुंच जाता है। और सारी भैया रास्ते भी वो गोपी के पुत्र ही दिखाता है, कन्हैया इधर से आ जा, उधर से मैया देख लेगी, इधर से आ जा। मतलब ये चोरी का जो आनंद है, जिसके घर में चोरी होगा उसका पुत्र भी लेना चाहता है। हाँ? वास्तव में गोपियां प्रत्येक दिन नंद महल में जाकर के उलाहना तो देती है, शिकायत तो करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वे यशोदा नंदन भगवान के प्रति उन गोपियों का कोई द्वेष है, कोई द्वेष का भाव कोई नहीं रखती है, परंतु बोलती है, भाई अपने घर में अगर कोई चोरी करता है तो स्वाभाविक रूप से लोग असंतुष्ट होते हैं। अरे मैं इतना प्यार से बना के रखा था और उसको उसने चोरी करके ले गया या उसको नष्ट कर दिया, मन में दुखी तो होता ही है। लेकिन इन ब्रज गोपियां इसलिए ताजा मक्खन निकाल करके उसी छिके पे रखती थी कि कन्हैया आकर के चोरी करेगा। चोरी से भी असंतुष्ट नहीं होती थी, क्रुद्ध नहीं होती थी, परंतु कन्हैया जिस तरीका से, जिस परिपाटी से, जिस चतुराई से चोरी करता है, उसको देखने के लिए भी आनंदित होती है। हाँ, देखो कैसी मधुर लीला है। छोटे से लाला है, छोटे छोटे कदम है, छोटे छोटे हाथों के द्वारा कैसे छुप के से अपनी सखाओं को लेकर के हैं वो आकर के चोरी कर रहा है। और वे गोपियां छुप करके देखती रहती है और आनंदित होती रहती है। अर्थात श्री कृष्ण के चोरी करने की जो चतुराई है उसको देख करके भी अत्यंत आनंदित होती है। अगर आनंदित होती है तो फिर रोज नंद महल में माता यशोदा को उलाहना देने क्यों पहुंच जाती है? हा? भाई तुम तो चोरी की सारी व्यवस्था तुम ही करते हो कि कन्हैया आए और मेरे घर में आज चोरी करे। अच्छा, इन सब गोपियों का पहले से सारी मीटिंग होता है। और मीटिंग उधर से भी फाइनल होता है कि किसके घर में चोरी करना है। तो जिसके घर में चोरी होना है इन सभी गोपियों को पहले से पता चल जाता है, इसलिए सब एक जगह में छुप करके एकत्रित हो जाती है उस लीला का आनंद लेने के लिए। ऐसे नहीं कि जिसके घर में होगा केवल वही आनंद लेगा, सब मिलजुल करके आनंद लेते हैं। और उलाहना देने सभी के सभी पहुंच जाते हैं मैया के पास। उनका उलाहना देना, उनका शिकायत करना ये नहीं है कि मैया कन्हैया को दंडित करे, कन्हैया को डांटे। उनका ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैया सारी गोपियां इसलिए उलाहना देने चली जाती है कि हम जिस प्रकार से
कन्हैया के इस चोरी करने की चतुराई को देख करके आनंदित होती है, उस प्रकार का आनंद के अनुभव मैया भी करे। यशोदा मैया भी उस प्रकार के आनंद का अनुभव करे। तो प्रत्येक दिन वे ब्रज रमणियां, ब्रज गोपियां बार बार यशोदा मैया के महल में जाकर के शिकायत करती है, और मैया अपने पुत्र के, ये बच्चे लोग इसी टाइम ही चिल्लाएंगे यहाँ पर, क्या करें। थोड़ा बोल दो बाबा, जाओ। थोड़ा बोलते बच्चों को, चिल्लाए, इतना ज्यादा चिल्ला रहे। तो प्रत्येक दिन नंदरानी यशोदा मैया अपने पुत्र की चोरी का शिकायत सुन करके वास्तव में मैया जो है ना, ये वात्सल्य प्रेम के साक्षात मूर्तिमती देवी है, जहां वात्सल्य उमड़ रहा है, वात्सल्य का अगाध समुद्र जिनके हृदय में झड़ आला रहा है। वे नंदरानी यशोदा विचार करती है कि मेरा पुत्र प्रत्येक दिन दूसरों के घर में जाकर के चोरी क्यों करता है? मेरे घर में कोई कमी है? 9 लाख गौएं हैं, और जो विशेष विशेष गौएं हैं, जैसे पद्मगंधा जैसे गाय, और किसी के पास नहीं है, नंद बाबा रखे अपने लाला के काजे। तो मेरे घर में क्या कमी है कि मेरे लाला दूसरे के घर में जाकर के चोरी करे? मैया विचार करती है, मन में सोचती है, और इस निर्णय पर मैया पहुंचती है, शायद मेरे घर की जो दासियां ठीक प्रकार से दूध नहीं धोती होगी, ठीक प्रकार से मक्खन नहीं निकालती होगी, यही कारण है। नहीं तो उनके घर में जो है उससे और अच्छा मेरे घर में है, फिर दूसरे घर का क्यों चोरी करने जाता है? इसलिए मेरे घर में जिस तरीका से दूध निकाला जाता है, मक्खन बनाया जाता है, शायद वो मेरे पुत्र को इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय उन ब्रज रमणियों के, उन ब्रज गोपियों के घरों का लगता है। या यहां भी कह सकते हैं कि मेरे प्रेम की अपेक्षा वे जो गोपियां हैं, वे जो ब्रज रमणियां हैं, उनका प्रेम शायद अधिक है, मेरे से अधिक प्यार करती होगी, मेरे से अधिक वात्सल्य प्रदान करती होगी। वास्तव में ये जो ब्रज रमणियां है, ये सबका पुत्र है, लेकिन सभी गोपियां अपने पुत्र की अपेक्षा यशोदा के पुत्र को अधिक प्यार करती है, अधिक हमेशा उसको अपने हृदय में बिठा करके रखना चाहती है। जैसे ही कन्हैया किसी के घर में जाते हैं, लेकिन उन तो मैया सोचती है शायद लज्जाशील होने के कारण ऐसा नहीं करता होगा, नहीं खाता होगा, इसलिए पीछे से वो चोरी करके खाता है। और ये चोरी के अद्भुत परम रहस्य युक्त मधुराति मधुर
इस परिपाटी को देखने के लिए ही सब विभोर है, सारी ब्रजवासी पागल है। इसलिए यदि मैं अपने घर में ही कन्हैया को पेट भर करके माखन खिला दूं तो शायद वो कभी ऐसा चोरी नहीं करेगा। ऐसा विचार करके माता यशोदा क्या करती है, जो हजारों दास दासियां उनके घर में दूध निकालती है, मक्खन दही को मंथन करके मक्खन निकालती है, बोलते हैं उन दासियों के द्वारा वो सेवा वो कार्य नहीं करा करके वे स्वयं अपने हाथों से करूंगा, इस प्रकार माता सोचती है। अपने हाथ से मैं दूध निकालूंगी, दही मंथन करूंगी और माखन तैयार करके कन्हैया को मैं खिलाऊंगी। ऐसा मैया मन ही मन विचार करती है। देखो यहां यशोदा मैया का कैसा अद्भुत धारणा है? यही तो प्रेम के व्यवहार है कि मठ में, मंदिर में भगवान का व्यवहृत द्रव्य पड़ा है, गुरु वैष्णव का व्यवहृत द्रव्य पड़ा है, भले ही वो पड़े पड़े वहीं नष्ट हो जाए, सड़ जाए, लेकिन मेरा द्रव्य नहीं सड़ना चाहिए। मेरा द्रव्य जो है एकदम सुव्यवस्थित रहना चाहिए। इस प्रकार का भाव ये सेवक का भाव नहीं है, ये भक्त का भाव नहीं है। जब तक ऐसे भाव रहेगा, क्योंकि मठ मंदिर का प्रत्येक वस्तु ये भगवान के सेवा के निमित्त है, इसलिए इन प्रत्येक वस्तु को संरक्षण करना, यत्न करना, सुसज्जित रखना ये प्रत्येक सेवक का धर्म है। लेकिन जब इस प्रकार का दुर्भावना आएगा, वो पंखा को बंद कर दो, कि भगवान का वस्तु भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन मेरा जो सामान है, मेरा जो वस्तु है वो ठीक रहना चाहिए। ये प्रेमोचित व्यवहार नहीं है, ये भक्त का व्यवहार नहीं है। भले ही मेरा सामान, मेरा स्वयं का जो वस्तु है, स्वयं बोले तो कुछ होता ही नहीं, पहले तो जो भगवान के पाद पद्म समर्पित हो जाता है उसका स्वयं बोल करके कुछ होता नहीं है। उसका शरीर भी स्वयं का वो कभी समझ नहीं सकता है। सनातन गोस्वामी जी ने जगन्नाथपुरी में रथ चका के नीचे आकर के अपना शरीर त्यागने का संकल्प लेकर के खड़े हैं। महाप्रभु समझ गए कि सनातन रथ के आगे क्यों खड़ा हुआ है, उसको बुलाए अपने पास और डांट लगाए, तुमने कब समझ लिया कि ये वस्तु तुम्हारा है, तुम्हारा शरीर मेरा है, इसलिए मेरे वस्तु को, मेरे धन को नष्ट करने का अधिकार तुमको किसने दिया। इसलिए भैया भक्त तो अपने स्वयं के शरीर को भी अपना नहीं मानना चाहिए। जो भगवान को समर्पण कर दिया उसमें अपना अधिकार कैसा, लेकिन उसी को भगवान के वस्तु समझ करके यत्न कर सकता है, करना चाहिए कि यह भगवान के सेवा का वस्तु है, भगवान के सेवा का द्रव्य है। माता यशोदा ने, उनके हृदय में अद्भुत धारणा प्रकट हुआ कि मैं उन दासियों के द्वारा और किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं कराऊंगी, विशेष रूप से मेरे लाला के लिए मैं स्वयं करूंगी। वास्तव में ये जो नित्य सिद्ध वात्सल्य प्रेम है उसी को ही प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए तो इस प्रेम की महिमा के आधार पर ही मैया यशोदा का नाम यशोदा है। यशोदा मतलब जो यश देने वाली है। अरे भाई मैया तो
उस पुतना को भी यश प्रदान किया, जो पुतना अपने ही लाल को कालकुट विष देकर के मरने आया था। बोलती है देखो कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर गोपी। बड़े में यहां यश प्रदान करते हुए वहां पुतना की बड़ाई किया है, और दूसरे की बात तो छोड़ो। इसलिए जो यश देने वाली है वो है यशोदा। और ये कौन है? ये श्री कृष्ण की जननी है, कोई साधारण कोई नहीं, मैया है कृष्ण की, कृष्ण की जननी। अपने वो विशुद्ध प्रेम के बल से वे सर्वनियंता सर्वसाक्षी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी कभी अपने आंचल में धारण करके स्तनपान कराती है, जिनके इच्छा से सागर सप्त उछलता है, जिनके इच्छा से बलते चराचर विश्व गतिशील होती है, जिनके भय से वायु प्रवाहित होती है, जिनके भय से मेघ वर्षा करते हैं, जिनके भय से सूर्य ताप प्रदान करती है, उन भगवान को श्री माता यशोदा ने अपने आंचल में धारण करके अपना स्तनपान कराती है। कभी डांटती भी है, फटकारती भी है, और कभी तो मैया हमको बांध भी देती है। रस्सी के द्वारा वे परम ब्रह्म को मैया बांध भी देती है। और वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण भी क्या करते हैं? उन मैया के प्रेम के अधीन होकर के, उनके प्रेमाधीनता को स्वीकार करके भी जगत में भक्त वत्सल के रूप में, प्रेमाधीन के रूप में प्रसिद्धि हुई है ना। भक्त के वात्सल्य प्रेम में अभिभूत होकर के भगवान उनके बंधन को स्वीकार कर लेते हैं, उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। उनका नाम पड़ गया भक्त वत्सल, प्रेमाधीन। तो ये कृष्ण की जननी श्री यशोदा मैया का ऐसा जो विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है, वास्तव में वे वात्सल्य प्रेम और व्यवहार यदि नहीं रहता है तो श्री कृष्ण का ये जो नाम भी नहीं पड़ता, प्रेमाधीनता, भक्त वात्सल्यता है, भगवान ये सद्गुणों से उनका विकास भी नहीं हो सकता था। भाई भगवान का अनंत नाम है, और वे अनंत नाम एक एक भक्तों ने अपने हृदय के भाव के उद्गार को प्रकाशित करके ही प्रदान किया है। आप लोगों ने पढ़ा ना, श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम, किसने क्या नाम दिया है? तो भगवान का जितना नाम है ये भक्तों के हृदय के भाव के अनुसार प्रकाशित हुआ है, इसलिए वे भाव के अधीन नाम है, वे भाव के अधीन स्वयं वे नामी है। इसलिए उन भक्तों के स्मरण करना ही, उन भक्तों के अनुगत्य में चिंतन करना ही उन नामों का वास्तव में हमारा कल्याण का मार्ग है। इतने प्यारे प्यारे नाम है अष्टोत्तर शतनाम में, हम लोगों ने पढ़ना कभी। इसलिए यदि माता यशोदा का ऐसा विशुद्ध जो वात्सल्य प्रेम का व्यवहार नहीं होता तो शायद श्री कृष्ण भक्त वात्सल्य ये सद्गुण से मंडित नहीं होते। भले ही भगवान सर्वसमर्थ है, अपने जगह में है, भले ही भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, परिपूर्ण है, लेकिन अपने तत्व के अनुसार वो उसी स्थान पे है। लेकिन जहां भक्त वात्सल्यता आ जाता है, भक्त के प्रेम अधीनता आ जाता है, भगवान अपना उस तत्व को, उस भगवत तत्व को भी विस्मृत हो जाते हैं, और उन भक्तों के वात्सल्य प्रेम में अभिभूत होकर के वे वहाँ ऐसे मधुराति मधुर लीला करते हैं।
और उस मधुराति मधुर लीला का एक छोटा सा छवि श्री सत्यव्रत मुनि ने ये दामोदर अष्टम के माध्यम से वो प्रकट किए हैं। अच्छा, दामोदर, ये जो दामोदर पड़ा है नाम, ये भी तो प्रेम में आबद्ध करके हुआ है। माता यशोदा के बंधन में आबद्ध होकर के श्री कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। तो भगवान का जितने भी नाम है वो सब प्रेममय है। भक्तों की हृदय की प्रेम के उद्गार के अनुसार ये सभी नाम प्रकट हुए हैं। और वे यशोदा मैया ने अपने उस विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के द्वारा भगवान को भी ऐसा यश प्रदान किया। इसीलिए वे यशोदा है। कैसा यश? भक्त वत्सल है, प्रेमाधीन। इसलिए मैया सभी को यश देने वाला है। और मैया के द्वारा प्रदत्त ये जो यश है श्री कृष्ण के लिए, ये यश से परिपूर्ण उन नामों का यदि कोई व्यक्ति स्मरण करता है, चिंतन करता है, तो वास्तव में उसको उस वात्सल्य प्रेम का एक छोटा सा अंश उसके हृदय में कहीं ना कहीं अवश्य प्रकाशित होगा ही होगा। अब जैसे भक्त वात्सल्य भगवान के इस नाम का स्मरण करते ही, उच्चारण करते ही भगवान का और माता यशोदा का मध्य में जो वात्सल्य प्रेम था उसका स्मरण हो आ जाता है ना। भक्त वात्सल्य, देखो भगवान के वो एक नाम से वे संपूर्ण लीलाओं का जो चिंतन है हमारे हृदय में प्रवेश हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम, भले ही वे 2 अक्षर का हो, भले ही वो 5 अक्षर का हो, वो इतना अनंत लीलाओं का उद्गाता है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बोलते इसी प्रकार से युक्त है। और वात्सल्य प्रेम की जो आधार है नंदरानी यशोदा मैया, वे अपने पुत्र को खिलाने के लिए वो अपने हाथों से अब दूध निकालेगी, माखन बनाएगी, ऐसा मैया ने संकल्प कर लिया है। यद्यपि मैया संकल्प करे लेकिन वो कार्यकारी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनके गृह के जो दासियां हैं वे आकर के मैया के हाथ पकड़ लेती है, उनको काम करने नहीं देती। बोलती मैया, अरे हमारे जैसे सैकड़ों दासी आपके घर में है, किस लिए है, क्या करने के लिए है? अब हमारे रहते हुए आप स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन करेंगी, ये कैसे संभव हो सकता है? अच्छा, वे जो उनके गृह की दासियां हैं, मैया उनको डांट नहीं सकती है, क्योंकि प्रेम ऐसा है। क्योंकि वे सेवा, यशोदा मैया जब सबको यश प्रदान करने वाली है तो कन्हैया की सेवा में सबको लगाने वाली है, तो सेवा से निवृत्त कैसे कर सकती है? तो मैया संकल्प तो करती है ना, कल से पक्का अपने लाला के लिए मैं स्वयं दूध निकालूंगी, स्वयं मक्खन बनाऊंगी। लेकिन वे जब घर की दासियां आकर के मैया के हाथ पकड़ लेती है, मैया हम दासियां हैं और 1-2 नहीं सैकड़ों दासियां आपके घर में है, हम क्या करेगी? मैया को मजबूरन वो छोड़ना पड़ता है मंथन का कार्य, क्योंकि मैया नहीं रोक सकती लाला के सेवा के लिए, सभी को भगवान के सेवा में लगाना चाहती है। तो मैया की जो आशा है, अभिलाषा, वो तो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। सोचती है मैया, नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैया के हृदय में जो व्याकुलता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देखो, ये जो मैया के घर की जो दासियां हैं, ये श्री कृष्ण को अपने गर्भजात पुत्र से भी अधिक प्रेम करती है। लेकिन उनका हृदय
उनका हृदय वात्सल्य प्रेम रस से परिपूर्ण था। इसलिए यशोदा मैया ने दासी होकर के भी, यशोदा के दासी होकर के भी श्री कृष्ण के ये जो लीला में, ये जो सेवा में उनके अधिकार को छीनना नहीं चाहती। अरे देखो, बड़े बड़े देवता हैं जो उन ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, आज वे इन गृह के दासियों के द्वारा संभव हो रहा है, हैं? ब्रह्मा जी तो आकर के प्रार्थना करते हैं उस गोकुल में जन्म लेने के लिए, हैं? और यशोदा मैया के घर के दासी होने का धृष्टता ब्रह्मा जी ने नहीं कर सकते। बोलते यद गोकुले अपि कतमांग रजो भी से कम, किस गोकुल में मुझे रज बना दो भगवान, हैं? उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान मुझे इस ब्रज में कहीं लता पता बना दो। ब्रह्मा जी जैसे श्रेष्ठ पद में स्थित वो भी भगवान का डायरेक्ट चेला है, भगवान का डायरेक्ट शिष्य है। कृष्ण हैते चतुर्मुख, हरे कृष्ण सेवनमुख, कि भगवान ने ब्रह्मा जी को वे ज्ञान प्रदान किया, तो वे ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे भगवान को कि मुझे जो है यशोदा मैया के घर के दासी बना दो ताकि मैं भी अपने लाला के लिए दधि मंथन करूंगी। नहीं, दरवाजा बंद करना। तो देखो, जो ब्रह्मादि बड़े बड़े देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, वह अधिकार यहाँ इन नंद महाराज के महल के यशोदा की जो गृह के दासियां हैं उनको प्राप्त हुआ है। वे दासियां क्या करती है, कन्हैया को अपने गोद में लेती है, वे स्तनपान कराती है, कभी कभी तो कन्हैया के चंचलता को देख करके डांटती भी है। कौन? वे दासियां। इसलिए ये जो यशोदा मैया के घर के जो दासियां हैं, इनका भैया अधिकार कोई सामान्य नहीं था। इनका सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? वे सभी अपने प्राणों से भी अधिक श्री कृष्ण को प्रेम करती है, श्री कृष्ण की सेवा करती है। प्रेम पूर्वक वे श्री कृष्ण के लिए वे नवनीत प्रस्तुत करती है। फिर भी भैया प्रेम तो अतृप्त है, प्रेम कभी तृप्त नहीं हो सकता है। फिर भी उस अतृप्त प्रेम के अतृप्त स्वभाव के कारण माता यशोदा को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र तृप्त नहीं हुआ है, हैं? इसलिए वे दूसरे के घर में जाकर के चोरी करता है कि मैं उन दासियों के द्वारा श्री कृष्ण का सेवा कराती हूं, इसलिए शायद मेरे लाला को तृप्ति नहीं हो रहा है। लेकिन वह प्रेम का स्वभाव तो अतृप्त है। इसलिए मैया ने अपने हाथों से वो नवनीत प्रस्तुत करके श्री कृष्ण को खिलाने का, पिलाने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए वे मैया लालायित रहती है। परंतु घर की दासियां आग्रह करती कि मैया हमारे होते हुए आप करोगे। तो यशोदा मैया के जो अभिलाषा को वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसे जब कुछ दिन बीता, एक दिन उस अतृप्ति अवस्था में या उस अतृप्ति अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मैया ने एक बड़ा ही लीला रचा।
मैया सोचती आज किसी ना किसी प्रकार से मेरे घर के जितने भी दासियां हैं सबको मैं और कहीं भेज दूंगी, और मैं आज अकेले घर में रहूंगी और अकेले ही मैं दूध निकाल करके उसको मंथन करके मक्खन बनाऊंगी। मैया ने ऐसा एक प्लानिंग किया। तो वो क्या प्लानिंग था और कैसे ये दामोदर लीला जिस बंधन लीला से प्रकट हुआ है वो कैसे हुआ, हम लोग इसको कल से विस्तार से श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।